दोस्तों, मैं आज एक खास टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं इसमें मैंने बहुत दिन मैंने रिसर्च किया और मैंने जाना कि हॉट एयर बलून कैसे हवा में तैरते हैं, कैसे वो उड़ते हैं। तो इसके पीछे के कारण मैंने जानने की कोशिश की। मैंने 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लगाए और मैंने ढूँढ निकाला कि इसके पीछे की फिज़िक्स क्या है, कैसे ये उड़ते हैं हवा में। मैं ये पीपीटी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉट एयर बलून के पीछे का फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पीपीटी के अंदर मैंने 3 चीज़ें कवर्ड किए हैं, जैसे कि उसके सिंपल इंट्रोडक्शन, सेकंड फिजिक्स बिहाइंड फ्लोटिंग ऑफ हॉट एयर बलून, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, हॉट एयर बलून जो हवा में उड़ते हैं, और लास्ट वन बुओएंट फोर्स क्या होता है, बुओएंट फोर्स कैसे क्रिएट होता है। इस ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हॉट एयर बलून होता क्या है, ये है क्या। तो मैंने एक सिंपल सा इंट्रो दिया है कि हॉट एयर बलून एक प्राइमरी मोड है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें लोग बैठते हैं और ट्रैवल करते हैं हवा में। ये डिज़ाइन हुआ था पेरिस में 1783 में, जो कि बहुत ही पुराना है। और ये एक फैब्रिक का इन्वेलप है, एक एक बलून है जिसमें हॉट एयर रुके हुए रहते हैं, और टॉप में उसे निकलने के लिए ऊपर में एक जगह होती है, और नीचे में जो इंसान है वो बैठते हैं, बैठने की जगह होती है। और इसका डिज़ाइन कभी भी चेंज नहीं किया गया, मतलब अभी तक वो ऐसा ही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि व्हाई डू दे फ्लाई, ये उड़ते क्यों हैं, कैसे उड़ते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, व्हाट द फिजिक्स बिहाइंड ऑफ दिस, हाउ डज इट वर्क। So these are the things I will explain step by step from beginning to end. तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने ये स्लाइड में बताया है कि इसके पीछे उड़ने के 4 कारण हैं। एक एयर मॉलिक्यूल, दूसरा हीट, तीसरा हॉट एयर इज लेस डेंस, एंड थर्ड फोर्थ बुएंट फोर्स। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एयर मॉलिक्यूल होता क्या है। तो एयर मॉलिक्यूल एक प्रकार का मैटर है, और ये दुनिया में ये यूनिवर्स एटम और मॉलिक्यूल से ही हर कुछ बना है। और कुछ ही लोग जानते होंगे कि मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टीज होती है, खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती है कि जब वो गर्म होते हैं तो वो फैल जाते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने इस इमेज में भी दिखाया है कि हॉट एयर कैसे फैले हुए हैं और एक दूसरे से दूर हैं, और वहीं कोल्ड एयर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक दूसरे से नज़दीक हैं। सेकेंड, हीट चेंजेस डेंसिटी। तो जो हीट होती है उससे डेंसिटी में चेंजेस आती है। जब हम लोग वो जो बलून के अंदर में जो हवा भरी है, एयर मॉलिक्यूल है, उससे जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उस बर्नर से, जो कि वो बलून के नीचे लगी हुई रहती है, तो उससे क्या होती है कि जो इनर के जो एयर मॉलिक्यूल है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं थ्रू बाय बर्नर। और जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं तो एयर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाती है, और वो मूव करने लगते हैं बहुत फास्टर, बहुत स्पीड से मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, बलून से भी टकराते हैं। उसके वजह से वो जो बलून है वो फैल जाता है बहुत ही ज़्यादा, और एयर मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसे मूव करने के लिए जगह चाहिए, तो जगह के लिए वो फैलते हैं, फैलने की वजह से बलून भी फैल जाती है। तीसरा मैंने कवर किया है कि हॉट एयर इज लेस डेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती है तो वो फैल जाते हैं, उन्हें जगह चाहिए होती है, तो वो ज़्यादा जगह घेर लेती है वो। उसके वजह से क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल है, जो बलून के अंदर की जो एयर मॉलिक्यूल है, जो गर्म हो गई हैं उस बर्नर की वजह से,
तो उसे ज़्यादा जगह चाहिए घूमने के लिए, फैलने के लिए। तो जब वो ज़्यादा जगह घेरती है तो वो जो बलून है वो बहुत हल्की हो जाती है सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल से। जो बलून के बाहर की जो एयर मॉलिक्यूल है वो तो वैसी की वैसी है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुई है। तो वो थोड़े मोर डेंस्ड हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा घने घने हो जाते हैं कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल। क्योंकि वो अंदर बलून के अंदर की जो एयर मॉलिक्यूल है वो तो गर्म है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुकी है पहले ही, तो ज़्यादा जगह ले ली है, तो वो लेस डेंस हो जाती है, हल्की हो जाती है थोड़ी बाहर के एयर मॉलिक्यूल से। तो बाहर की एयर मॉलिक्यूल जो है वो एक फोर्स क्रिएट करती है, उसे बुएंट फोर्स बोला जाता है। तो बुएंट फोर्स एक प्रकार का अप थ्रस्ट फोर्स है। जैसे कि दो दो तरह के फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, बुएंट फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे खींचती है धरती की ओर, और वहीं बुएंट फोर्स उसका उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट है। बुएंट फोर्स हर चीजों को ऊपर फेंकती है, ऊपर तरफ धकेलती है हर ऑब्जेक्ट को। सो जब बुएंट फोर्स क्रिएट होती है तो वो बलून को ऊपर की ओर धकेलती है, और ऊपर की ओर धकेलने की वजह से वो जो हॉट एयर बलून है वो हवा में तैरने लगती है और उड़ते रहती है। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि बुएंट फोर्स क्रिएट कैसे होता है एक्स अच्छे से डिटेल में। सो हाउ टू क्रिएट ए बुएंट फोर्स। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप एक बकेट में पानी, मान लीजिए आप एक बकेट में एक पानी भरते हैं फुल, और उसमें आप एक बॉल लेते हैं और उसको अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बॉल ऊपर की ओर चली जाती है। तो मेरा कहना है कि वो वैसा क्यों होता है, वो बॉल ऊपर की ओर क्यों आती है? बिकॉज ऑफ दैट बुएंट फोर्स। क्योंकि जब आप बॉल को पानी के अंदर धकेलते हैं तो बॉल उस जगह को घेर लेती है जहाँ पे पहले वो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल थे, उस जगह को उस जगह में वो बॉल चली जाती है, और वो बॉल के आकार का जगह ले लेती है, और उतना ही पानी को बाहर निकाल देती है। क्योंकि आप बॉल को अंदर डाल रहे हैं तो बॉल का जितना वॉल्यूम है उतना उतना पानी तो वो बाहर निकल जाएगा बकेट से। तो जब बकेट से बाहर निकल गया तो वो पानी तो बाहर चली गई, लेकिन जो अगल बगल की जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो पानी है, वो तो वहीं के वहीं है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। तो उसी की वजह से एक बुएंट फोर्स क्रिएट होता है उसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। तो ये जो बॉल है ये तो हल्की है, इसका घनत्व कम है, डेंसिटी कम है पानी के घनत्व से। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हवा की डेंसिटी कम होती है। बॉल के अंदर क्या है, हवा है। तो जब डेंसिटी कम है तो वो जो बगल के अगल बगल के जो मॉलिक्यूल है वो से बुएंट फोर्स क्रिएट होती है। बुएंट फोर्स तो हम लोग पहले ही बता चुका हूँ कि बुएंट फोर्स एक अप थ्रस्ट फोर्स है, तो उसे तो ऊपर की ओर धकेलेगी बॉल को। इसी वजह से बॉल ऊपर की ओर आ जाता है और सरफेस में तैरने लगता है। अगर वही बॉल भारी होती, मोर डेंस्ड होती, ज़्यादा डेंस्ड होती, पानी के घनत्व से वो बॉल अगर ज़्यादा घनत्व होता तो वो बॉल नीचे की ओर डूब जाता, क्योंकि वो हैवी, ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा डेंस्ड है वो बॉल पानी की डेंसिटी से। तो आपने देखा होगा कि जब आप लोहे के बॉल को आप डालते हो तो लोहे का बॉल नीचे की ओर चली जाती है, डूब जाती है, क्योंकि वो लोहा ज़्यादा डेंस्ड है वाटर मॉलिक्यूल से। वही अगर हवा भर कर बॉल को अगर आप डुबाओ तो हवा तो कम घनत्व है पानी के घनत्व से, तो उसके वजह से बुएंट फोर्स क्रिएट होता है और बुएंट फोर्स ऊपर की ओर धकेलता है। अगर वही वो ज़्यादा घनत्व वाली बॉल होती तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच लेता। तो दो ही फोर्स काम करती है इसमें। अगर ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच लेगा, अगर हल्की घनत्व वाली चीज़ होगी तो बुएंट फोर्स उसे ऊपर फेंक देगा। यही कारण है, इसी की वजह से
जो हॉट एयर बलून है वो हवा में उड़ते रहती है। थैंक यू।